हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल का बहुत ही चर्चित विषय है वन संप्रदा। वन से रिलेटेड परीक्षा में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राजस्थान में वनों के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो राजस्थान में वन संप्रदा किस प्रकार है और इससे परीक्षा से रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, उन संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको जानने को मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वनों से लेकर राजस्थान में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में वन संप्रदा वाला बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो आज आपको जानने को मिलेगा। तो राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल है, अतः यहाँ वनों का जो क्षेत्रफल है वो भारत के अन्य राज्यों में काम आता है। पर यहाँ अरावली और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र बहुत अधिक है, तो इस हिसाब से यहाँ वनों को राजस्थान में 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान में 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना की गई। उस समय राज्य में जो कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 13% भाग में ही भूभाग वन में वन पाए जाते थे। बात करूं मैं वन विभाग की स्थापना की, तो 1949 से 50 में स्थापना हुई और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का कुल क्षेत्रफल देखें वनों का, तो 13% भागों में ही वन पाए जाते थे। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 9.54% भागों में वन थे। तो परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चनों में आर्थिक समीक्षा अगर देखी जाए, तो 2013 की जो वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल भूभाग में वन थे, तो 9.54% भूभाग में वन थे। राजस्थान देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां वन क्षेत्र 4 दिवसियों से लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि वनों को लेकर राजस्थान बहुत सजग है और लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। बात करूं अगर मैं वन महोत्सव की, तो 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। और अगर बात करें अपन के संयुक्त राष्ट्र संघ में वन महोत्सव मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वन दिवस आता है वो 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ आपके 2 प्रश्न क्लियर होते हैं कि वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 के अंदर वनों को अंतर्राष्ट्रीय वन घोषित किया गया है। अगर इसके 2013 के वन रिपोर्ट के अनुसार अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो 9.54% भागों में भूभागों में वन पाए जाते हैं। अब इसको लेके भी कई प्रश्न आपके और आते हैं कि जो वन है, तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना चलाई थी 1910 में जोधपुर रियासत में शिकार एक्ट, और 1901 में टोंक जो रियासत थी उसमें वन अधिनियम, और 1935 में जो अलवर रियासत बना, तो इन्होंने वनों के लिए कई योजनाएं और संरक्षण के लिए वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण योजना चलाई। बात करूं अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात
1953 के अंदर जो वन अधिनियम पारित किया गया, तो राजस्थान के अंदर मतलब स्वतंत्रता के जो बाद है वह 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया। इसलिए देश का एक राजस्थान जो है देश का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वनों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब राजस्थान में वनों की स्थिति को लेकर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में वनों की स्थिति कई प्रकार की है कि राजस्थान राज्य में 32,649 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी लगभग 9.54% भूभाग है जहां वन पाए जाते हैं। राजस्थान में अत्यधिक खनन क्षेत्र है, तो यहाँ जो खनन वन क्षेत्र है वो 72 वर्ग किलोमीटर का है, जिसका जो कुल प्रतिशत अगर अपन जाने तो 0.02% होता है। जो सघन वन होते हैं वह 4,448 वर्ग किलोमीटर के हैं। ये सघन वन क्या होते हैं ये आगे आपको जानकारी मिलेगी। अभी इसके प्रतिशत भूभाग और इनके भागों में चर्चा करते हैं। जो सघन वन है वह 4,448 वर्ग किलोमीटर का है, जिसका कुल प्रतिशत 1.30% है। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला अगर आपके जिला पूछे तो उदयपुर है, जहाँ 3,118 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र फैला हुआ है, जो राजस्थान का 23.24% भूभाग है। और राजस्थान का अगर न्यूनतम वन क्षेत्र पूछे तो चूरू आता है। तो इस प्रकार आपके वनों की स्थिति से आंकड़ों से आप मालूम कर सकते हैं कि वनों की क्या स्थिति है और राजस्थान में सरकार द्वारा इनको बचाने और संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। परीक्षा से रिलेटेड टॉपिकों में राजस्थान के वनों के वर्गीकरण, उनसे जुड़े तथ्य और वनों के प्रकार और इसके अलावा आर्थिक समीक्षा पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आप वीडियो को बिना रुके स्किप करे देखें ताकि वनों से जुड़े तमाम जानकारी आपको मिले। तो मैं आपको बता दूं राज्य में जो कुल वन क्षेत्र है, कहाँ सर्वाधिक और कहाँ न्यूनतम वाले जिलों के नाम और कितने किलोमीटर में ये वन फैले हुए हैं, इनके आंकड़े की समीक्षा करते हैं। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो उदयपुर जिले का है, जिसके अनुसार 2,757 किलोमीटर तक वन क्षेत्र फैला हुआ है इस जिले के अंदर। अलवर जिले की अगर बात करूं तो उदयपुर के बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला अलवर का नाम आता है, जो 1,196 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद प्रतापगढ़ आता है जो 1,037 किलोमीटर तक फैला हुआ है। न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर बात करें तो चूरू का नाम आता है, जो 82 किलोमीटर तक, मात्र 82 किलोमीटर तक वन क्षेत्र फैला हुआ है। फिर हनुमानगढ़ और जोधपुर है, जिनमें भी ये वन क्षेत्र न्यूनतम वन क्षेत्रों में इनका नाम आता है। अगर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्र वाले जो जिले हैं वह भी क्रम से इस प्रकार होंगे कि उदयपुर आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र में पाए जाने वाला जिला है और न्यूनतम क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रतिशत के हिसाब से जोधपुर जिले का नाम आएगा। तो प्रतिशत के अंदर जो न्यूनतम वाला है उसमें जोधपुर, अगर न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो चूरू का नाम आता है, जहाँ 82 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और प्रतिशत की अगर बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन क्षेत्र में जोधपुर का नाम आता है। तो इस प्रकार आप इनके वन क्षेत्र, जिले और आपके इनके प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार इनके जिले याद रख सकते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले बात करें तो झाड़ियों की जो होती है ये भी वनों में ही आते हैं, आपके वन संप्रदाय से जुड़े तथ्य है। तो सर्वाधिक झाड़ी वाला क्षेत्र आपके पाली है, यहाँ पर 324 वर्ग किलोमीटर तक झाड़ियाँ फैली हुई है। इसके अलावा अगर न्यूनतम झाड़ी वाला क्षेत्र देखें तो हनुमानगढ़ आता है, जहाँ मात्र 1 किलोमीटर तक
जो न्यूनतम झाड़ी वाला क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अलावा क्रमशः सर्वाधिक क्षेत्र वाले में पाली के बाद जयपुर और करौली इनका नाम आता है, और न्यूनतम झाड़ी वाले क्षेत्रों में हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू का नाम आता है। तो आपको सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला अगर पूछे तो पाली है, जो 324 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और न्यूनतम झाड़ी वाला क्षेत्र अगर पूछे तो आपको हनुमानगढ़, जो मात्र 1 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वनों से लेकर और कई जुड़े तथ्य है, जैसे राजस्थान में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कौन कौन से वन किस में आते हैं, सरकार द्वारा इस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में वन अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ इसको 3 कैटेगरियां दी गई है, जो अलग अलग 3 कैटेगरियां हैं। इसके राजस्थान के वनों का निर्धारण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो आरक्षित और संरक्षित वन आते हैं। पहला है आपका आरक्षित और संरक्षित वन। अब आरक्षित और संरक्षित वन क्या होते हैं, इन सभी से जुड़े टॉपिकों पे अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर आरक्षित और संरक्षित वन होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षित और संरक्षित वन है, ये कुल वनों का 38.16% है, और इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन का जो दोहन नहीं कर सकते, जो वन संप्रदा होता है उसका दोहन नहीं कर सकते। अर्थात मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि आरक्षित और संरक्षित वन वो होते हैं कि इसमें जो होता है, जो लकड़ी काटने और चराई पे है ना, वो सरकार पाबंदी लगा देती है, पूर्ण तरह पाबंद होता है ये। और इसमें प्रवेश जो होता है वो निश्चय होता है। तो इस प्रकार आरक्षित और संरक्षित का मतलब हो गया, ये सरकार के पूरे ही सरकार के दायरे में रहता है। यहाँ लकड़ी काटना, चराई, इन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। प्रवेश पर भी पूर्ण निश्चय होता है। सर्वाधिक सुरक्षित वन वाला अगर जिले की बात करें तो उदयपुर आएगा आपके, जो आरक्षित और संरक्षित वनों में अंदर आता है। इसी के अलावा अगर अपन बात करें सुरक्षित और रक्षित वनों के बारे में, तो राजस्थान में ये कुल वनों का 53.36% है, और इन वनों के दोहन पे सरकार कुछ नियम के आधार पर छूट देती है। अब सरकार कुछ नियम के आधार पर छूट देती है तो क्या देती है सुरक्षित और रक्षित वनों के अंदर? तो जहां वन विभाग को अनुमति, या मतलब यहाँ पर क्या होता है, वन विभाग की अनुमति से चराई व लकड़ी काटने का जो होते हैं वो उसकी अनुमति दी जाती है। तो वन विभाग है ना, उसी को लकड़ी काटने और अनुमति देते हैं, ठेके दिए जाते हैं। और यह वन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पड़ते हैं, जहाँ इस तरीके के योजना चलती है। राजस्थान में अगर सुरक्षित और रक्षित वनों के बारे में जिले का अगर नाम पूछे तो सर्वाधिक संरक्षित वन वाला जिला 12 में है। इसी प्रकार अवर्गीकृत जो होते हैं वन, तो अवर्गीकृत वनों में कुल वनों का 8.48% भाग आता है। इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा में का दोहन किया जाता है। अर्थात अवर्गीकृत अगर वनों की बात करूं तो ये क्या होता है, ये वन जो होते हैं गांव तथा सड़कों के किनारे लगे होते हैं, जहां इनकी कटाई व चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। मतलब अवर्गीकृत वनों में सरकार द्वारा इनकी कटाई और चराई पर पूर्ण तरह प्रतिबंध नहीं होता है। यह जो वन है राज्य में सबसे कम क्षेत्र में फैले होते हैं। अवर्गीकृत वन जो है राज्य में सबसे कम वर्ग में फैले होते हैं, और सरकार द्वारा इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। अवर्गीकृत जो वन है वह ज्यादातर गांव और सड़कों के किनारे लगे होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आरक्षित, संरक्षित, संरक्षित रक्षित और अवर्गीकृत वर्गीकरण जो राजस्थान में 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है, जो वनों के संरक्षण और वन संपदा को जानने को मिलता है। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। राजस्थान में वन जो होते हैं तो उनमें अब चर्चा करते हैं कि जो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर तक था या है, जो
इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% भाग है। इसके अनुसार राजस्थान जो है वो देश का 25वां स्थान रखता है। यानी कि राजस्थान वन रिपोर्ट के अनुसार जो अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान देश के अंदर 25वां स्थान रखता है। तो जो वन है, जो मैंने आपको बताया कि आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, इनके क्षेत्रफल, प्रतिशत और सर्वाधिक जो भाग है उसको आप इस चार्ट के अनुसार भी याद रख सकते हैं। जो आरक्षित वन है वह 12,475 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका अगर प्रतिशत की अगर बात करें तो 38.11% भागों में है। सर्वाधिक अगर सुरक्षित वन क्षेत्र अगर पूछिए तो उदयपुर जिले का नाम आता है। रक्षित वनों में बात करें तो 18,217 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की अगर बात करें तो 55.54% भूभाग है। अगर आपके रक्षित वनों में सर्वाधिक वाला जिला पूछे तो बारे का नाम आता है। अवर्गीकृत वनों में 2,045 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है और इसके अगर प्रतिशत की बात करें तो 6.25% है। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला अगर जिले की बात करें जो अवर्गीकृत है तो बीकानेर का नाम आता है। तो इन तीनों कैटेगरियों की कुल अभिलेखित अगर वनों की अगर अपन रिपोर्ट देखें तो 32,737 वर्ग किलोमीटर आता है। और अगर कुल अगर अभिलेखित वनों का प्रतिशत भाग पूछे तो 100% तो होता ही है। तो रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल जो वन आवरण होता है वो 16,629 वर्ग किलोमीटर आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.86% भाग है। याद रखना, जो 2017 की अगर बात करें जिसकी तुलना में वृद्धि, मतलब लगातार वनों में वृद्धि होती जा रही है। ये एक आर्थिक रिपोर्ट होती है जो वन संपदा के बारे में बताई जाती है। परीक्षा से जुड़े आरक्षित, अनारक्षित, रक्षित वनों में इनके क्षेत्रफल, जिले और आर्थिक समीक्षा पूछ लेता है। इसके अलावा राजस्थान में वनों का जो वर्गीकरण है उनके लिए विभिन्न नीतियां भी घोषित की गई है। अब वो क्या है, विभिन्न नीतियां क्या होती है जानने को मिलेगी कि भारत में सबसे पहले 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई। तो भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने नीति बनाई जो 1894 के अंतर है। स्वतंत्रता के बाद 1952 में नई वन नीति बनाई गई। इस वन नीति में 1998 यानी कि 1988 का संशोधित किया गया है। इस नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन होने की आवश्यकता है। तो राजस्थान में इस नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर ही वन होने की आवश्यकता है। अब आगे देख, राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने, 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासतों ने वन संरक्षण नीति बनाई, तो उसमें जोधपुर और अलवर का नाम आता है। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 में अंदर पारित किया गया। जनरली जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि राजस्थान में वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो इससे रिलेटेड सन पूछे जाते हैं। तो 1953 आपको याद रखना है। या राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व की अगर रियासत की बात करें कि कौन कौन से वन संरक्षण के लिए नीतियां बनाई, तो जोधपुर और अलवर का नाम आता है। भारत में सबसे पहले वन नीति कब बनी, तो 1894 सन आपको याद रखना है। और स्वतंत्रता की बात करें तो 1952 आपको वन नीति बनाई गई। राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग है, तो देश के 33% भूभाग है। राजस्थान में वनों के प्रकार के बारे में अगर जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों का वर्गीकरण आपने पढ़ा, आरक्षित, संरक्षित, किस प्रकार के वन होते हैं, किस प्रकार सरकार द्वारा इन पर योजना चलाई जा रही है। अब इसके अलावा अपन जानते हैं कि राजस्थान में वन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो राजस्थान के अंदर मुख्य 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं।
तो इन चारों प्रकार आपके देखने को मिलेंगे कि शुष्क सागवान वृक्ष, शुष्क पतझड़ वन और उष्णकटिबंध कांटेदार होते हैं, उष्णकटिबंध सदाबहार, ये चार प्रकार के आपके वन हैं। तो इनसे संबंधित जिले और क्या है इन वनों की विशेषताएं जानते हैं। जो राजस्थान में पहला है शुष्क सागवान वन। तो ये जो वन है वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारा, यानी कि आपके कुछ एरिया आपके हाड़ौती जिले का, कुछ मेवाड़ जिले का और कुछ आदिवासी जिले का जो वन क्षेत्र आते हैं, जहाँ बांसवाड़ा में सर्वाधिक वन है। तो वन आपके सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। शुष्क सागवान वृक्ष जो होते हैं आपके बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक मिलेंगे। ये कुल वनों का 7% है, यानी कि जो कुल वन है उसका 7% भाग शुष्क सागवान वृक्ष होते हैं। इन वनों में बरगद, आम, तेंदुगर, महुआ, साल, केल आदि के वृक्ष मिलते हैं। अब जो शुष्क सागवान वृक्ष होते हैं इनके लिए लगभग बात करें अपन तो अगर पानी की, तो वर्षा में यहाँ पर इन जिलों के अंदर 75 से 110 सेमी की वर्षा होती है, जो कि सागवान के वृक्ष के लिए जरूरी है। जो शुष्क सागवान वृक्ष है इन वनों के लिए एक पर्याप्त मात्रा में वर्षा होना जरूरी है। तो ये जो वर्षा है वो 75 से 110 सेमी के बीच में होती है, जो इन जिलों के मध्य जिलों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसलिए यहाँ शुष्क सागवान वृक्ष पाए जाते हैं। यह वन राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक मिलते हैं। यह आपको याद रखना है कि जो शुष्क सागवान वृक्ष है वह राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक मिलते हैं। तो इस प्रकार आप शुष्क सागवान वृक्षों के बारे में जानकारी लेते हैं। आगे बात करते हैं अगर शुष्क पतझड़ वन के बारे में, तो इन वनों के लिए जो जिले हैं वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी, इन जिलों में यह शुष्क पतझड़ वन जो सर्वाधिक मिलते हैं। ये कुल वनों का 27% भाग है। इन वर्षों में कि भाई शुष्क पतझड़ वनों में आपके छोकला, आम, केर, ढाक, बांस, जामुन, नीम इस टाइप के आपके वन पाए जाते हैं। बात करूं मैं अगर शुष्क पतझड़ वन की, तो इसके लिए जो वर्षा है वो 50 से 80 सेमी के बीच या इससे अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पर जो वर्षा है इन जिलों के अंदर 50 से 80 सेमी या इससे अधिक हो, जो शुष्क पतझड़ वन के लिए पर्याप्त मात्रा में या इनके लिए पर्याप्त मात्रा में जल होता है। यहाँ पर जो शुष्क पतझड़ वन है उसमें मुख्य जो वृक्ष होता है वो घोटला होता है, घोकला होता है, घोकला, छोकला, ये छोकला होता है। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वनों में। बात मैं करूं तीसरा कि उष्णकटिबंध कांटेदार वन कौन से होते हैं, तो इनके लिए क्या है, ये जो वन है पश्चिमी रेगिस्तान यानी पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर और झुंझुनू में मिलते हैं। ये जो कांटेदार वन है ये आपके जोधपुर, बीकानेर और जालोर, सीकर, झुंझुनू में मिलते हैं। बात इनके अगर कुल वनों का प्रतिशत के बारे में करें तो 65% भागों में कुल वनों का है। जो कांटेदार वन होते हैं उनमें बबूल, खेजड़ी, खेर, बेर आदि आपको जानने को मिलेंगे, आपने देखे होंगे। ये कांटेदार वन होते हैं। ये सामान्य तौर पे 30 से 60 सेमी के जो वर्षा होती है यहाँ इन जिलों के अंदर होती है। इसी प्रकार जो चौथा है आपके उष्णकटिबंध सदाबहार वन, ये जो वन है केवल माउंट आबू के चारों ओर तरफ, जो राजस्थान है उसके अंदर माउंट आबू के चारों तरफ पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहलाते हैं। यह सघन वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 0.4% है। इन वनों में आम, ढाक, जामुन, सिरिस, अम्बरतरी और बेल के वृक्ष मिलते हैं।
तो राजस्थान में माउंट आबू के चारों तरफ जो पाए जाने वृक्ष है वह उष्णकटिबंध सदाबहार वन होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। अब साल भर हरे भरे रहते हैं तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा लगभग 150 सेमी या इससे अधिक की वर्षा इन इलाकों में होती है या इनके आसपास होती है, जिसके कारण यह सघन वन साल भर हरे भरे रहते हैं। राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल का मात्र 0.4% भागों में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख जो उष्णकटिबंध वन हैं उनमें आपको आम, ढाक, जामुन, शीरीष, अमृतसरी और बेल आपको याद रखना है। बात मैं करूं वन संप्रदा वाले अगर अब जिलों में, तो वन किस प्रकार के वन किन जिलों में अधिक पाए जाते हैं। तो बांसवाड़ा के अंदर देखो, बांस जो होता है आपके वो एक वन है। यह बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिलों में मिलता है अधिक मात्रा में। तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही के अंदर बांस के जो पेड़ है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कत्था है जो वन है आपके उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर में पाया जाता है। जो तेंदू के पत्ते वाले जो वन हैं वह उदयपुर, चित्तौड़, बारा, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा में मिलते हैं। जो खस है वह भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में मिलते हैं। जो महुआ के जो वन होते हैं वह डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में मिलते हैं। जो आंवल या जाबुई देखी होगी आपने, जो जोधपुर, पाली और सिरोही, उदयपुर के अंदर होती है। मोम जो होते हैं आपके अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर के अंदर होते हैं। जो गोंद वाले जो वृक्ष होते हैं वो बाड़मेर की जो चट्टानें हैं उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में वानिकी जो कार्यक्रम है, अब वानिकी कार्यक्रम क्या है, यानी कि वनों से जुड़ी आपकी तमाम आपके सरकार द्वारा जो कोशिश की गई, तो अलग अलग योजना इन पर तैयार की गई, कई परियोजना बनी। वनों को बचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास, सतत प्रयास किए गए। तो पहला आता है आपकी अरावली वृक्षारोपण योजना, यानी कि अरावली क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए जापान सरकार ने या जापान सरकार के सहयोग से एक आपके होता है OECF यानी ऑब्जर्व इकोनॉमिक को फंड, इसकी सहायता से 1/4/1992 को यह परियोजना राजस्थान में 10 जिले हैं, अलवर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा और चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान के इन 10 जिलों को जापान सरकार की योजना के तहत जो फंड मिला, तो उसमें 31 मार्च 2000 तक यह योजना चलाई गई, जिसमें अरावली वृक्षारोपण योजना यानी कि अरावली पर्वतमाला को हरा भरा करने के लिए, बचाने के लिए सरकार द्वारा यह अथक प्रयास किया गया। तो यह आपको याद रखना है कि यह अथक प्रयास जापान सरकार की सहयोग से किया गया था। जो अरावली वृक्षारोपण योजना है, यह सहयोग आपके जो अगर फंड की पूछे तो 1/4/1992 में यह परियोजना 10 जिलों में के अंदर लागू कर दी गई थी। और कब से कब तक चली, ये 31 मार्च 2000 तक चली गई थी। अब बात करते हैं मरुस्थल अगर वृक्षारोपण परियोजना की, तो ये जो परियोजना है, तो मरुस्थल के विस्तार जो होता है, अब मरुस्थल राजस्थान में सर्वाधिक है, तो इसको जो रोकने के लिए, विस्तार को रोकने के लिए सरकार द्वारा 1978 में वापस 10 जिलों में चलाई गई ये योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की जो भागीदारी का जो हिस्सा था वो मात्र 75:25 की थी आपकी, यानी कि केंद्र सरकार की जो भागीदारी थी वो 75 थी और राज्य सरकार की जो भागीदारी थी वो 25% थी आप। तो इस प्रकार मरुस्थल के वृक्षारोपण परियोजना से जुड़े आप जानकारी आपको मिलेगी। तो मरुस्थल क्षेत्र सर्वाधिक होने से इसको रोकथाम के लिए कब योजना चली, तो 1978 आपको याद रखना है। 10 जिले वो वही है आपके। भागीदारी की बात पूछे तो 75:25 है। वानिकी विकास कार्यक्रम, तो राजस्थान में वानिकी विकास कार्यक्रम क्या है, यह योजना आपके 1995 से 96 से लेकर 2000 तक वापस वो जापान सरकार के सहयोग से ये सरकार ने ये कार्यक्रम करा। अब इसमें क्या करा, जो 15 गैर मरुस्थलीय जिले हैं उन पर यह योजना चलाई गई, इसलिए ये वानिकी विकास कार्यक्रम योजना
2002 तक जापान सरकार का सहयोग से चली। अब आता है आपके इंदिरा गांधी क्षेत्र में वृक्षारोपण परियोजना, यानी कि 1991 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों के जो किनारे हैं वो वृक्षारोपण और चारागाह हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया। जब राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुरुआत हुई तो सरकार द्वारा एक अहम अहम परियोजना चालू की गई, जो 1991 में जो नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके किनारे किनारे वृक्षारोपण और चारागाह हेतु वृक्ष लगाए गए, जिससे वनों को बचाया जा सके। यह कार्यक्रम में भी जापान सरकार का सहयोग से चलाया गया, जो 2002 में पूरा हो गया था। तो राजस्थान में वानिकी कार्यक्रम आपने समझे। अब राजस्थान में जो घनत्व की अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति क्या है, तो राजस्थान में 16 जिले हैं जहां वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। जो 13 जिले हैं वहां वन क्षेत्र में कमी हो रही है, जबकि 4 ऐसे जिले हैं जैसे करौली, चूरू, धौलपुर और दौसा, जहां वनों की स्थिति जैसी है वैसी की वैसी ही है। तो इनमें जो हेर बदल है, तो वनों के राज्य में वनों के घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति जानते हैं। जो अत्यधिक सघन वन है वह 78 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जो मध्यम सघन वन है वह 4342 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जो खुले वन हैं वह 12210 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो कुल वन आवरण आपके 16630 वर्ग किलोमीटर जाता है। कुल झाड़ी क्षेत्र अगर राजस्थान की बात करें तो 4760 वर्ग किलोमीटर तक झाड़ियाँ क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये वनों का जो घनत्व है, इस आधार पर वनों की स्थिति क्या चल रही है ये आपको जानकारी जानने को मिलती है। तो राजस्थान में कुल वन आवरण और वन आवरण यानी कि 24,742 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7.22 है। राजस्थान में वन एवं जैविक विविध परियोजना चलते हैं। तो वनों की बढ़ोतरी के अलावा वन जीवों के संरक्षण हेतु भी कार्यक्रम चलाए गए। यह भी जापान सरकार के सहयोग से चलाए गए, जो 2003 में प्रारंभ किया गया था। 2003 में जैविक विविधता और वन के लिए जापान सरकार के सहयोग से वनों के संरक्षण और सुरक्षित के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। अब इस कार्यक्रम के अलावा सामाजिक वानिकी योजना में जनता वन योजना 1996, ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना 2001-2, नई परियोजना आदिवासी वन क्षेत्रों को बढ़ाने हेतु हरित राजस्थान 2009 में अन्य जो नए नए हैं कार्यक्रम, नवीनीकरण कार्यक्रम किए गए। अब राजस्थान में वनों से जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक है वह ढोकड़ यानी ढोकड़ा वन पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले कि ढोकड़ा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर के कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है। वनों से लेकर जैसलमेर के कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है। फल्लास ढाक के फूलों से लंदा वृक्ष जंगल की आग कहलाता है। तो लंदा वृक्ष जंगल की आग क्या कहलाता है? तो ये एक फूल होता है, फलास ढाक का फूल। इसका जो वास्तविक नाम होता है वह ब्यूटिया होता है, यानी ब्यूटीरिया मोनोस्पर्ता। तो इसका है कि जंगल की आग कहलाने वाला उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो नाम है ब्यूटीरिया मोनोस्पर्मा। तो जोधपुर देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। इसका नाम है माचिया सफारी पार्क। तो जोधपुर के अंदर देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है जिसका नाम है माचिया सफारी पार्क स्थापित किया है, जिसमें मरुस्थल प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित किया जाएगा। शेखावटी क्षेत्र में घास के जो मैदान है उसको बीड़ कहलाते हैं। जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ घास के मैदान को बीड़ कहलाते हैं। कोमुट, केर, सागरी, काचड़ी और गुंदा के जो फूल है वह पुंचकुट्टा कहलाते हैं आपके। केंद्र सरकार द्वारा ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरु
वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई। तो राजस्थान जीके के रिलेटेड क्वेश्चनों में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण की स्थापना का केंद्र शोध केंद्र कहाँ बनाया, तो जोधपुर आपको बताना है। शुष्क वन अनुसंधान जो संस्थान है वो जोधपुर के अंदर है। राजसमंद जिले में खमनोर यानी जो हल्दी घाटी है वह देलवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ चंदन के वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में चंदन के वन राजसमंद जिले के खमनोर यानी जो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप वाला देलवाड़ा का क्षेत्र यहाँ चंदन वन पाए जाते हैं। जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव में 1730 में विश्नोई समाज ने 363 स्त्री पुरुषों को इमरती देवी विश्नोई के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी की स्मृति में खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तो यहाँ आपने खेजड़ी की बात हो रही है, यानी कि जोधपुर जिले में जो खेजड़ी गांव है, जो भी विश्नोई समाज था वहाँ पे लगभग 363 स्त्रियों ने अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों को जो काटने से बचाने हेतु पेड़ों से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनके बलिदान की स्मृति में खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। विशाल मेला भरता है। राज्य में जीवों के रक्षा या बलिदान हेतु जो जोधपुर रियासत है उसमें रामजी गांव में कर्मा और गोरा नामक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो खेजड़ी से जुड़े भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और इनको बचाने वाली जो अमृता देवी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था। वन संरक्षण, वन अनुसंधान, वन विकास, वन वानिकी, इन सभी के कार्य के लिए जो व्यक्ति या संस्था है वो 1994-95 में अमृता देवी इसको जो भी कार्यक्रम से जुड़े या वनों से जुड़े जो भी होते हैं उनमें अमृता देवी पुरस्कार से प्रारंभ किया जाता है। यानी कि जो भी वनों से रिलेटेड जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें अमृता देवी का नाम आता है या अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पाली जिले में सोजत सिटी में पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है। तो पाली जिले के अंदर सोजत सिटी में पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी आपको याद रखना है। खेजड़ी से जुड़ी अमृता देवी आपको याद रखना है। तो खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसमें समी जंटी, पंजाबी, हरियाणी, राजस्थानी, छोकला, सिंधी, यानी कि ये जो है आपके इनके नाम हैं। 1983 में इसे राज्य का वन घोषित किया गया। यानी कि जो खेजड़ी है उसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है और राजस्थान राज्य का वृक्ष घोषित किया गया। इसकी पत्तियों में जो लूमफली है उसको सांगरी कहते हैं। तो इसकी पत्तियों को लूमफली को सांगरी कहते हैं। रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। तो मरुस्थल का सागवान किसे कहा जाता है, तो रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है। राजस्थान में मरुशोभा, मारवाड़ का टीका, इसके उपनामों से भी इसको जाना जाता है। इस तरह केसरिया फूल आते हैं, इस पे केसरिया फूल कहलाते हैं। इस फूलों को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो राज्य पुष्प घोषित किया गया है रोहिड़ा को, और ये मरुस्थल का सागवान है। इसके अन्य नामों में मरुशोभा, मारवाड़ का टीका। अगर इसका वनस्पति नाम अक्षर परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका वानस्पतिक नाम आपके टिकोमेला अंडलेटा है, जो आपको याद रखना है। वनों से जुड़े इनके वनस्पति नाम पूछे जाते हैं जो जीके से रिलेटेड होते हैं। आगे बात करें अपन अगर और तथ्यों की, तो पूर्व मुख्य जो है सचिव मीणालाल मेहता, जिनके प्रयासों से जालाना वन खंड जयपुर में स्मृति वन विकसित किया गया, जो 20/3/2006 के नाम बदलकर कपूरचंद कुलित स्मृति वन कर दिया गया। तो इनका ये विशेष सहयोग है, अर्थक प्रयास है। इसके अलावा
राजस्थान से जुड़े और बातों की बातें करते हैं तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में पेड़ पेड़ बचाओ के लिए आपको अमृता देवी का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा बूढ़ सेवण धामण, जो बड़ सेवड़ धामण आती है आपके, ये जो वन है इसमें मधुमेह रोग के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा जो बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है वहाँ बांस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आदिवासी को जो बांस पाए जाते हैं तो बांस को आदिवासी का हरा सोना कहा जाता है। आदिवासी लोग इनको क्या है, अगरबत्ती और सटीक बनाने का काम किया जाता है। भारत की सबसे जो काली लकड़ी है उसका नाम आपको याद रखना है कि टिमसू होता है, जो तेंदू के पत्ते की होती है। तेंदू का जो वृक्ष होता है उनके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, जो बांसवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक बनती है। तो जनरली जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे काली लकड़ी आपके जो होगी वो टिमसू है या तेंदू के पत्ती की होगी। तेंदू के पत्ते जो वृक्षों में आते हैं इससे बीड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा जो ये बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे हैं आदिवासी इलाकों में। तो इस प्रकार आपको ये याद रखने हैं, वनों से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा रिवीट कर देता हूँ कि जो प्रदेश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके अनुसार राजस्थान में जो कुल वन है आपके, प्रदेश के अंदर कुल वन क्षेत्र आपके 32,888 वर्ग किलोमीटर है आरक्षित। और इनमें अगर आपके आपके पूछे कि वन क्षेत्र आपके 9.59 लगभग है। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र जिला अगर पूछे तो प्रतापगढ़। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो चूरू। इसके अलावा आपके अगर राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी। राज्य पुष्प की अगर बात करें तो रोइड़ा। अब वन से रिलेटेड है तो राज्य पशु आपके चिंकारा ऊँट हो गए, और आपके जो राज्य पक्षी आपके घोड़ावन हो गया। वन से रिलेटेड ही अगर आपके चल रहे हैं तो वन्य जीव, और ये भी आपके वनों से ही आते हैं। तो आपके राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 हो गए, और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके बाकी परियोजनाएं लगभग 27 जिलों में चल रही है आप। ठीक है। वन्य जीव मंडल की अगर बात करें तो 16 वन्य जीव मंडल है, और विभागीय कार्यक्रम तो कई हैं आपके। तो इस प्रकार आपके राजस्थान में भूगोल से रिलेटेड आपके वन संप्रदा के संपूर्ण टॉपिक और तथ्य आपके क्लियर होते हैं। और अगर अपन आप बात करें कि उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कोटा जिले में स्थापित किया गया है। तेंदू के पत्ते का स्थानीय नाम अगर पूछे तो टिमसू आपको याद रखना है, जो झालावाड़ प्रतापगढ़ में ज़्यादा पड़ता है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर अलवर जोधपुर में है। इसके लिए शुष्क वन अनुसंधान, जिसका नाम पूछ लेता है एयरफोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI, जो जोधपुर के अंदर है। सेवण घास आपको याद रखना है। सेवण घास आपकी आती है कि राज्य भाई सेवण घास होता है उसका नाम आपको है इसके रोइड़ा। इन तीनों के आपके वानस्पतिक नामों के बारे में तो सेवण घास का आपको याद रखना है, खेजड़ी आपको याद रखना है, रोइड़ा का आपको याद रखना है। खेजड़ी का आपका पिसोपिक सिनेरिया, और रोइड़ा का आपको होता है टिकोमेला अंडलेटा। तो ये दोनों ही आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी आपके वनों से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको जानकारियों को मिलती है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे जुड़े जो नेक्स्ट पार्ट है आपको जल्द ही आपके मिल सके। आप हमारी डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासों से यानी कि ज्वाइन ऑनलाइन क्लासों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और आप अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज PDF और एग्ज़ाम से रिलेटेड कई टॉपिकों पर अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को फ्री में वॉच देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम जानकारी जानने देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।